चल दुनिया नहीं ये है बबल। अरे मैं बहुत दिलेर बंदा हूँ, जब प्यार किया तो डरना क्या। मैं तो कहता हूँ अब तुम भी ना आई लव यू कह दो। अरे जानू, अब हर बात ऐसे कही थोड़ी जाती है। जानू भाई आप कह भी दो ना। देखो पिछले 1 महीने से हम बात कर रहे हैं। तुमने 3 दिन पहले तस्वीर भेजी थी ना, जब से मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है ना, मैं तुमसे मिलने के लिए ना पागल हो गया हूँ। अरे आज मिल तो रहे हैं हम। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम मेरे लिए क्या तोहफा लेकर आओगे? जो तुम कहोगी मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। अरे लेकिन कुछ दिन पहले मैंने भी तो तुम्हें अपनी तस्वीर भेजी थी, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि मैं तुम्हें कैसा लगा। हाय, मैं तो तुम्हारे बड़े मुंह की फैन हो गई। अब तो बस उठते बैठते तुम्हारा ही ख्याल आता है। क्या ख्याल बताओ ना। यही कि इतने बड़े मुंह को मेंटेन करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होता होगा ना। ऐसे तुम नहीं कहो ना जानू। अरे तुम तो सीरियस ही हो गए। सच्ची बात तो ये है कि मैं भी तुम्हें टूट कर चाहती हूँ। तुम्हारी खातिर तो मैं अपनी जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। कहो तो लेकर दिखाओ। दिखाओ ना। अरे मैंने दिखाओ, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे दिखाओ। महमूद साहब ये आप क्या कर रहे हैं और आपके दांत क्यों निकले हुए ऐसे? शेर खान का फोन था। देखो मुझे फोन पे जोक सुना रहा था। पता मुझे क्या कहता है? कहता है कि एक हाथी ने ना एक चूंटी का कुर्ता पहन के उसके। मुझे नहीं सुनना महमूद साहब, आप प्लीज खुद हंस लें। लो बताओ, चूंटी का कुर्ता हाथी ने। तो बंदा अगर रोज नहा लिया करे तो खुशबू लगाने की लोड़ नहीं पड़ती फिर। अरे तुम्हें क्या पता मोमो, ये खुशबू, ये परफ्यूम मेरा दोस्त दुबई से लेके आया था। अरे इसे लगाओ ना तो इसकी खुशबू तक आती है। ना तो इतना ना लगाए ना, वरना वो चिमट जाएगी आपसे। सच? हाँ, और फिर उसने कच्चा चबा जाने आपको। किसने भाई? वही जिसके पैर उल्टे होते हैं ना मनवर, वो चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल। ज्यादा बदबू ना लगाएं, चुड़ैल ने चिमट जाना है आपको। अरे भाई मैं तो एक ही चुड़ैल को जानता हूँ जो सारा दिन मेरे सर पे चिपकी रहती है। भाई आपके सिर पे चुड़ैल का साया है अनवर, आपने पहले नहीं बताया। चले मैं आपको बंगाली बाबा के पास लेके चलती हूँ, तो उल्लू के पंजों का सूप बना के उसने आपको पिलाना है, आपने ठीक हो जाना है फिर। ये क्या फजूल बहकी बातें कर रही हो तुम? दिमाग नहीं खाओ मेरा ना। तो पहले आप मुझे ये बताएं कि आप जा कहाँ रहे हैं? जहन्नुम में। तुम चलोगी साथ? हाँ, मैं गर्म कपड़े रख लूं, तैयारी कर लूं, क्या पता वहाँ बर्फ ही पड़ जाए। जानू तुम्हारे पास 5000 रुपए का खुला है। हाय पुत्र मसूद, चले गए। ओ माँ जी ठीक तरह से चेक कर लें यार, बड़ा ही ढेर आदमी है, इतनी आसानी से जाएगा नहीं। ना पुत्र ना, अभी कमरे में जोर से ना पैर पटका और चले गए। माँ जी कोई पैर पटकने से दुनिया से कैसे जा सकता है? चुप है, वो दुनिया से नहीं कमरे से चले गए, वो भी ढेर सारा परफ्यूम लगा के। महमूद साहब और खुशबू, अल्लाह माफ फरमाए, उनसे तो सड़ी हुई जराबों की बदबू आती है। हाँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है नबील। कैसी गड़बड़ जानू? भाई अभी कुछ देर पहले महमूद साहब कुशन को हक कर रहे थे और किसी से बात कर रहे थे। अच्छा? हाँ, और बिला वजह हंस भी रहे थे। मुझे लगता है पुत्र इनका वो चल गया। हाँ माँ जी मुझे भी लग रहा है, उनका दिमाग चल गया, पगला गए महमूद साहब, पगला गए। ना पुत्र, दिमाग नहीं, वो जिससे सर गोल गोल घूम जाता है ना, वो चक्कर। माँ जी हाँ चक्कर, मुझे लग रहा है सदाकत का चक्कर चल गया पुत्र। माँ जी हाँ, मेरी माँ को धोखा दिया सूंघने वाले सांप ने, मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़। महमूद साहब, महमूद साहब, महमूद साहब। अरे नबील मियाँ, धीरे धीरे आहिस्ता, बड़ी मुश्किल से जोजी बेगम अभी भी सोई हैं। लोरियां दे देकर सुलाया हमने उनको। उठ गई ना,
तो 10-15 काम और हमारे जिम्मे लगा देंगी वो। मैं बहुत गुस्से में हूँ, मेरे हाथों आज खून होगा, खून। भाई अल्लाह आपको जिंदगी दे किसी ना किसी तरह, काम तो बड़ा मुश्किल है नबील मियां। जाइए ना फिर इस कमरे में जाइए, राइट साइड शुरू वाले बेड पे पड़ी हुई है। क्या? अरे नबील मियां जैसी भी है, आखिर है तो हमारी ज़ौजा मोहतरमा ना। ज्यादा तकलीफ दे मौत मत दीजिएगा, एक ही बार में काम तमाम कर दीजिएगा। क्या हो गया आपको मुस्तकीम साहब? मैं महमूद साहब की बात कर रहा हूँ, महमूद साहब की। अजी वो तो चले गए और खासे बन ठन के गए हैं, और हाँ जाते हुए हमसे 2-3 शेर लिखवा कर ले गए, निहायत जज्बाती और रोमांटिक। मुस्तकीम साहब, आप मेरे बाप को गंदी गंदी शायरी लिख के दे रहे हैं, वो पता नहीं किसको सुना रहा होगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गंदी गंदी शायरी? भाई हमने तो बड़ी पाकीज़ा और साफ सुथरी शायरी लिख कर दी है। हम तो ये समझे कि वो मुमताज बहन के लिए लिखवा रहे हैं। नहीं भाई, माँ जी तो ऊपर बैठी रो रही है यार। आज आ लेने इस घटिया शख्स को, गला दबाया तो फिर कहना। क्या कहना? ओ यार बस कर दे, सीन खत्म हो गया यार, बस कर दे, बड़ी लस्सी करते हैं आप, सफाई करें यार। जी अच्छा। जो जीवेगा मैं उठाता हूँ उन्हें। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है ओ, यास्मीन जान, ये कौन है? ये लाश है। लाश? किसकी लाश? मेरे शौहर की। क्या तुम्हारा शौहर भी है? नहीं था, तुम्हारे कहने पर तो मैंने इसे मार दिया। देखो ना तुमसे कितना प्यार करती हूँ मैं। मेरे कहने पे मैंने ऐसा कब कहा था तुम्हें भाई? अरे तुमसे पूछा तो था कि जहाँ लेकर दिखाऊं, तुमने कहा था लेकर दिखाओ, तो मैंने दिखा दिया। अच्छा बताओ कैसा लगा मेरी मोहब्बत का तोहफा? ये कैसा तोहफा है भाई? ये तो लाश है, लाश। अरे तुम तो बहुत खूनी औरत हो यार। अरे तुम भी तो इसमें बराबर के शरीक हो, तुम्हारे कहने पर तो मैंने इसको जहर दिया। जहर? हाँ, खीर में मिला कर दिया था। 5 मिनट में चट कर गया और 10 मिनट में खत्म। अब क्या होगा यास्मीन? अब तो हमारी शादी होगी। महमूद साहब, कहाँ थे आप? मैं सब्जी लेने गया था। मगर महमूद साहब, ये आपकी सांसें क्यों इतनी फूली हुई हैं? अरे भागता भागता आया हूँ ना, सांस तो चढ़ेगी ना यार। अच्छा, और सब्जी क्या है? वो तो मैं खा गया। क्या सब्जी खा गए आप? हाँ मुस्तकीम, भागते भागते भूख लगी मुझे, मैं खा गया। क्या फजूल बातें कर रहे हैं महमूद साहब? आप भी राणा रिजवान अजमत साहब की तरह सस्ता नशा तो नहीं कर रहे? अरे नबील छोड़ो ना इन बातों को, मुझे ये बताओ कि अगर कोई लड़की अपने महबूब के इश्क में मुब्तला होकर अपने खामद का मर्डर कर दे तो उसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? जी उसके महबूब की, और किसकी? हाँ भाई, ऐसे महबूब को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए, लटका देना चाहिए चौक में, जो दूसरों की बीवियों को वर्गलाए। और अगर उसके महबूब को ये ना मालूम हो कि वो शादीशुदा है तो फिर? ऐसा हो नहीं सकता महमूद साहब। भाई हमें तो ये महबूब बड़ा शातिर लग रहा कोई। हाँ मुझे तो लग रहा है इस महबूब का काम ही यही है। ऐसे दरिंदे को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, इंशाल्लाह मिलेगी। वैसे बाय द वे ये दरिंदा है कौन? कोई नहीं। मुस्तकीम साहब, मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है। जी आज दाल नहीं पकी, आज आलू गोभी पकी है। अरे आलू गोभी पकी है? कहीं आपने पराठा तो नहीं खाया आलू गोभी वाला? अगर खाया होता तो हम छत से नहीं लगे हुए होते। अरे महमूद साहब क्या हो गया यार, क्यों इतनी टेंशन में आप? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे क्या होना है? कुछ भी नहीं हुआ। आप अपनी सांसें ठीक करें। आ रही हूँ, पता नहीं कौन बेल बजाई चला जा रहा है। कौन बेल बजाई चला जा रहा है? तेरा पुत्र जो हर दूसरे बंदे से उधार ले लेता है और वो मांगने आ गया होगा बूहे पे। अच्छा अभी तो गेट खोल देना, देर हो रही है, शॉपिंग पे जाना है। थोड़ी देर में आ जाएंगे वापस। हाँ। लाओ इन्हें ये ले आओ। किन्हें?
एक्सक्यूज मी, आप कौन है? ओए नसरीन, देख नहीं रही बंदे की हालत कितनी खराब हुई है? इतनी संग दिल ना बन। चलो इसको अंदर ले चलो ताकि हम मैकेनिक बुलाएं जल्दी। ओए मैकेनिक नहीं, ओए डॉक्टर। ओए चलो चलो इसको अंदर लेके आओ फटाफट। आओ आओ आओ। आराम से। हाँ, इसके नीचे कुशन रखना है। नहीं, सही है, सही है। ये कौन है? पता नहीं पुत्र, ये बेचारी बड़ी ही घबराई हुई थी बाहर है, तो इसके अब्बा जी बेहोश हो गए, तो हमने कहा कोई नहीं, इसको अंदर ले आ, हम डॉक्टर को बुला लेते हैं। ये मेरा बाप नहीं, शौहर है। अच्छा जो भी है, पहले डॉक्टर को तो बुलाओ, मुझे तो मरीज की हालत बहुत खस्ता लग रही है। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मर चुके हैं, ये तो सिर्फ डेड बॉडी है इनकी। ओह, ये तो लाश निकली पुत्र। मोहतरमा, आप डेड बॉडी लेकर यहाँ क्यों आ गई हैं? इसे लेकर कब्रिस्तान जाएं। भाई अब जिसकी वजह से इनकी जान गई वहीं लेकर आऊंगी ना। नबील, जानू तुम्हारी कसम, ये मेरा बंड नहीं है। मुस्तकीम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जोजी बेगम, आप तो जानती हैं हम तो ऐसे चक्रों में पड़ते ही नहीं, जब से आपके साथ हमारा अक्द हुआ है। मैं महमूद की बात कर रही हूँ, इसी की वजह से तो मैंने अपने शोहर का खून किया है। और ये क्या कह रही है मसूद? जान, तुमने बताया नहीं कि तुम मुझे कितना चाहते हो। ये देखे, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। सारा दिन तो मुझे अपने बड़े मुंह की सेल्फियां भेजते रहते थे, कहते थे कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसीलिए तो मैंने अपने शोहर को जहर देकर मारा। ओए कटिया ठोकती है बहुत। महमूद साहब, आपने ये क्यों किया? बहुत अफसोस की बात है। मेरी मोहब्बत में भाई, और क्या। नबील, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सांस ले रहा है? उसकी सांसें छोड़ें, अपनी सांसों की फिक्र करें। नबील, कसम, कोई भी बड़ी से बड़ी कसम ले लो, मुझे नहीं पता था कि ये शादीशुदा है। अच्छा, तो गैर शादीशुदा होती तो आप चक्कर चलाते रहते हैं। माँ जी, आपके डायलॉग्स। मीलॉर्ड, आपका इससे फेर तो था ना? मैं लुटी गई मैं बर्बाद हो गई। या आज मुझे बेवा कर दे। माँ जी, मैं करूंगा बेवा आपको। मेरी माँ इतनी तकलीफ में बेवा मैं। रब्बा नहीं हो लगदा दिल मेरा। अरे मोमो, तुम रो क्यों रही हो? अरे कसम से मेरा कोई चक्कर बक्कर नहीं था। अरे मैं तुम्हारे साथ ये ज्यादती कर ही नहीं सकता। मैं इस वजह से नहीं रो रही हूँ। तो फिर? मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि जब आपको फांसी लग जानी है तो मैं कलम कर ली, ये सारा कुछ कैसे संभालूंगी? अरे मुझे क्यों फांसी लगेगी भाई? अपनी महबूबा के मियाँ को वो दिया है ना आपने, इसीलिए। अरे मैंने किसी को कुछ नहीं दिया मोमो, ना ही किसी का खून किया है। मैं तो ना ऐसे छोटी मोटी दिल लगी कर रहा था। तो आपके दिल का ना कीमा बना देना है मैंने, फिर उसके बनाने लड्डू, वो खिला देने चीलों को। और हटे, घूम कर अपना बड़ा सा मुंह इधर से चलें, बाकी इधर से। भाई कौन आया है? बच्चा वो इसको क्या हो गया? छुपाओ भाई क्या हो गया? छुपाओ नहीं, दफनाओ उसे। भाई हम तो कहते हैं जलाओ इसे। जला सकते हैं इसे। मैं तब तक इसे नहीं दफनाऊंगी जब तक महमूद मुझसे निकाह की हामी नहीं भरता। और अगर तुमसे इन्होंने निकाह ना किया तो फिर मैं अपने शोहर की लाश को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी। अरे पुलिस तो बाहर गेट पे खड़ी है। खुदा के लिए इसको कहीं छुपाओ, मैं व्हाट्सएप को लेके। अरे व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप आ गया। पीछे हटो, उठाए ना यार, और उठाए, थोड़ा और उठाए। यार महमूद, तूने दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर दिया। बट साहब, इमरजेंसी पड़ गई थी, मुझे बाथरूम जाना पड़ गया था। अब तो सब क्लियर हो गया होगा। मेरा मतलब है अब सब क्लियर है। तो यही खड़े खड़े सारी बातें करते रहोगे या अंदर भी चलोगे? अब मैं अंदर जाके क्या करेंगे बट साहब? इतने मजे का मौसम हो रहा है, हवा कितने मजे की चल रही है। मैं तो कहता हूँ यही खड़े खड़े बातें कर लेते। ड्रामे ना कर ज्यादा, चल अंदर और अच्छी सी चाय पिला। चल अंदर ड्रामा, चल। आजे बट सब आजे।
ओ माशाल्लाह, आज तो सारे इकट्ठे बैठे हुए। और ये लड़की कौन है? वो देखी देखी सी लगती है। मसूद की बहन लगती है। फिलहाल तो मुझे जहर लग रही है। ये मेरे भाई नहीं है। भाई नहीं है, दूर के चच्चा हैं इनके। भट्ट साहब, आपका कैसे आना हुआ? यार मैंने सोचा कि देख के आऊं शूट हो रही है कि नहीं हो रही है। तुम लोगों ने तो मुझे बुलाना ही छोड़ दिया है। ऐसे तो ना करो ना यार। हो गई ना एंट्री किस्त में, तो अब जाएं? अरे ऐसे कैसे चला जाऊं, चाय पी के जाऊंगा। ओ बट साहब, क्या है कि ये चीनी नहीं है ना घर में, और अब तो अड़ोस पड़ोस ने भी चीनी मांगने पर भी देना बंद कर दी है। अरे कोई बात नहीं, मैं बगैर चीनी की चाय पी लूंगा। वैसे भी मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ आजकल। नहीं, दूध भी नहीं है। आज हमारी भैंस ना एनुअल लीव पे गई हुई है। तुम लोग क्या भैंस भी है? जी जी जी, अब वो पापा जी ने भिजवाई है ना। साथ में एक लड़का भी हमने रख लिया है, वो उसको ना सैर कराने के लिए लेके गया है। और चलो यार, कावा पिला दो सादा। पत्ती भी तो नहीं है ना भट्ट साहब। यार साफ साफ बोलो ना कि चाय नहीं पिलानी तुम लोगों ने। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है भट्ट साहब। आप मेरे साथ आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ूंगा और उबैद खान का आपको ढाबा दिखाऊंगा जहाँ पर बेहतरीन चाय मिलती है। आइए मेरे साथ, आइए आइए आइए। ओए, करार लूटने वाले, तू प्यार को तरसे। अरे मोमो, अरे इसका पटा किसने पटा? अब देखो यास्मीन, तुम्हारा ये बड़ा सा मुंह देखकर ही ना तुम्हारे प्यार के जाल में फंस गई थी मैं। नहीं तो मेरा शोर इतना बुरा तो नहीं था। मोहतरमा, ये फरमाइए कि आप चाहती क्या है? निकाह। हाँ, समझिए कि हम दिलो जान से बिल्कुल तैयार हैं। और बस करते हैं मुस्तकीम साहब, जोजी बाजी ने बगैर मसाले के आपको ना तेज आंच पे भून देना है, भून। मुझे महमूद साहब से निकाह चाहिए, वरना वरना क्या क्या? वरना क्या? 10 लाख? 10 लाख? 10 लाख तो इकट्ठे इन्होंने कभी देखे ही नहीं है। हाँ, 10 लाख। अब एक नए शहर जाऊंगी, अपने शोहर की तदफीन करूंगी, एक नई जिंदगी बसाऊंगी। अब उसमें 10-20 लाख तो लगेंगे ही ना। देखिए, कुछ मुनासिब कर ले, इनकी तो पेंशन भी बहुत थोड़ी आती है। 10,000 ले लें। क्या 10,000? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम्हारी खातिर मैंने अपने हीरे जैसा शोहर मार दिया। देखें, माफ कीजिएगा, हीरे जैसा तो नहीं था, खीरे जैसा कर ले तो ठीक है। अब इतनी मदद तो बनती है ना, वरना मुझे थाने छोड़ दो, फिर मैं जानू थाने वाले और महमूद। अरे भाई, सुन क्यों हो गए हैं? जाए जाके भीख मांगे, 10 लाख इकट्ठा करें, चले चले चले। देखिए, आप बैठे। आइए जी, प्लीज आप आए। आप बैठे। आप आइए। मुस्तकीम साहब, आप बैठे, तशरीफ रखिए, आप गपशप करें, मैं जोजी बाजी को लेके आया। भाई बहुत अक्लमंद हैं आप नवील मियां। वाह, क्या बात है। मोमो, प्लीज मुझे अपना जेवर दे दो ना, प्लीज। चुप है, मैंने एक फूटी कौड़ी नहीं देनी आपको। अब आप जेल जाएं और चक्की पीसे। रहम करो मोमो, आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ यार। ना, आप घबराए नहीं। आपको जब फांसी हो जाएगी ना, उसके बाद मैंने नवा शौहर ऑनलाइन मंगा लेना है। ऐसा तो नहीं कहो मोमो, देखो तुम जो कहोगी ना, मैं तुम्हारा कहना मानूंगा। सच? तो लाए अपना मोबाइल दे। मोबाइल? वो क्यों भाई? हाँ, तो मैंने सारी चड़ेलों का नंबर डिलीट करके ना उस मोबाइल को कचरे में फेंक देना है। अरे तुमने जो करना है वो कर लेना मोमो, थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। कैसी मदद? वो लड़की ना मुझसे पैसे मांग रही है, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? तुम अपना कोई जेवर दे दो मुझे। ओए, खबरदार जो मेरे जेवर पे वो डाली हो तो। मोमो प्लीज अभी दे दो, मैं वादा करता हूँ, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा। अच्छा, तो सिर्फ ये 2 चूड़ियां दूंगी आप? ठीक है, 2 दे दो, बाकी 4 मैं खुद ही चुरा लूंगा। ले दसो ना, मैं क्यों दे दूं अपना जेवर? और मेरे पास तो एक ही सेट बचा है महमूद साहब, अगर वो भी आपको दे दिया तो पापा बहुत नाराज होंगे मुझसे। पापा से मैं बात कर लूंगा ना खूबसूरत। मैं ना उनकी किसी फैक्ट्री में गार्ड लग जाऊंगा, मेहनत करूंगा, पाई चुका दूंगा उनकी, सारी उम्र आपका नौकर बन के रहूंगा। लो, अभी तो आप इसके पापा के गार्ड बनने का कह रहे थे और आप मेरा नौकर बनने का कह रहे हैं। हाँ ना जोजी जी, रात में गार्ड बन जाऊंगा और सुबह में नौकर बन जाऊंगा। मुझे वैसे भी नौकर नहीं चाहिए,
जरूरत ही नहीं है। मुस्तकीम है ना, इतने अच्छे ट्रेन हुए हैं, किसी और की जरूरत ही नहीं, मैंने रखना ही नहीं नौकर। खूबसूरत, तुम बात कर लो ना अपने पापा जी से। अरे मैं वापस कर दूंगा, पाई वापस कर दूंगा, ये वो 25-30 साल के अंदर अंदर। 25-30 साल? महमूद साहब आप जिंदा भी होंगे तब तक? अरे तो अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है खूबसूरत, अगर खुदा ना खास्ता अरे मैं इस दुनिया से चला भी गया तो फिक्र नहीं करनी, मेरा बड़ा बेटा जो है ना वो सारा कर्जा उतारेगा बाप का। चलो फिर तो उतर गया कर्जा। अच्छा खैर मैं कुछ करती हूँ। जीती रहो। चलो भाई, अगर पैसे हो गए तो मुझे जल्दी से दे दो, और मैंने एम्बुलेंस भी मंगवा लिया, मेरे शोहर की लाश भी ले आओ। आपके शोहर की लाश भी अभी आ जाती है और आपको पैसे भी मिल जाते हैं। महमूद साहब, मुस्तकीम साहब, लाश ले आइए, खस्ता और लजीज लाश ले आइए प्लीज। आ गई। अरे देखिए मुआवजा हो गया, आपका शोहर जिंदा हो गया। और एक मुआवजा और दिखाता हूँ आपको। पट साहब आ जाए। पर साहब आप ठीक कह रहे थे, ये लोग तो पक्के फ्रॉडी हैं। अरे मुझे तो पहले ही शक था कि ये सांस ले रहे हैं। इनका तो काम ही यही है। मैं तो लड़की को देखते ही शक में पड़ गया था, इसीलिए जाते जाते मैं नबील को बता गया था। ये तो बस एक छोटा सा मजाक था। चलो सिकंदर, हम घर चलते हैं। और घर कैसे चलो, तुम दोनों तो चलोगे थाने मेरे साथ। ले जाएं जज साहब इन दोनों को, और ना पोली टोल की बजा के तो आपने 3rd डिग्री टॉर्चर देना इन दोनों को। चलो थाने। अरे मुबारक हो महबूब साहब, आप बाल बच गए। हाँ, पुलिस से तो बाल बच गए, पर मुझसे कैसे बचेंगे ये? चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते